अजीत पवार अजीत पवार शरद पवार के भतीजे और एनसीपी के लीडर जो आज की डेट में बीजेपी के साथ मिलके डेप्यूटी सीएम है महाराष्ट्र के, लेकिन उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि पॉलिटिक्स से संन्यास तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन लास्ट में आप मुझे जरूर बताइए कि उनका क्या हश्र होने वाला है भविष्य में। शुरुआत से मैं बता देता हूँ, आप प्लीज एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। पॉलिटिक्स से रिलेटेड सारी खबर आपको इंटरनल डिटेल इस चैनल पे जरूर मिलेगी। अजीत पवार शरद पवार के भतीजे, लेकिन उन्होंने जब पॉलिटिक्स ज्वाइन की हमेशा शरद पवार बोलते थे इस तरह से कर, इस तरह से कर, उसी तरह से शरद पवार के इशारों पे चलने वाले वो एक नॉर्मल प्यादे थे शरद पवार के लिए। लेकिन उसके बाद जब शरद पवार ने ही बोला था बीजेपी ज्वाइन करने के लिए, आपको एक बात बता दूं, क्योंकि उसके समय उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था। उनके सारे से सारे के केसेस जो है ओपन कर दिए थे सीबीआई और ईडी ने। अगर वो बीजेपी को ज्वाइन नहीं करते तो उनको जेल जाना पड़ता। सबसे बड़ा पॉइंट उनको वहां मिला, एकदम सदमा मिला। उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया शरद पवार के खिलाफ होकर, जो शरद पवार ने ही परमिशन दी, क्योंकि उनको जेल जाने से तो बेटर है बीजेपी ज्वाइन कर ले। तो उनके बाद उन्होंने ज्वाइन किया और उसके बाद सिर्फ 5 महाराष्ट्र में सिर्फ 5 ऐसी जगह उनको मिली जहां से वो इलेक्शन लड़ रहे थे, जिसमें सुनील तरतरे करके एक इंसान है पुणे की तरफ। वहां वो रायगढ़ में सुनील तरतरे करके रायगढ़ में एक जो एमएलए है, वहां पे वो जीत के आए एक सीट से, जो नहीं हारते कभी भी। उनकी पुणे की जो सीट, जो बारामती की, जो शरद पवार के नाम पे हमेशा वो जीतते थे, वहां से भी वो हार गए। बाकी चारों सीटों से भी हार गए। देवेंद्र फडणवीस चाह रहे हैं, इंटरनल खबर ये है कि देवेंद्र फडणवीस अब अजीत पवार को बाहर निकाल के रखेंगे, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में 5 सीटों में से सिर्फ एक सीट अजीत पवार को मिली, वो भी हमेशा शरद पवार के नाम पे मिलती ही है एनसीपी को। और जहां से अजीत पवार लड़े वहां से शरद पवार ने किए। लेकिन इतना होने के बाद भी, इतना सपोर्ट होने के बाद ये उनकी सीटें नहीं मिली। यहाँ तो चलो किस्मत की बात हुई, बारामती जैसी जगह पे भी नहीं आए। इसके बाद सीधा सीधा कभी देवेंद्र फडणवीस यूज कर रहे, कभी शरद पवार यूज कर रहे, कभी सीबीआई और ईडी के मारे वो जहां चाहे वहां लटक रहे। या आज अजित पवार की हालत वो है कि एक गोटी जो होती है कैरम की, वो इधर से स्ट्राइकर मार रहा है, कोई उधर से स्ट्राइकर मार रहा है, कोई उधर से स्ट्राइकर मार रहा है। वो सिर्फ गड्ढे में नहीं जा रही, वो सिर्फ इधर उधर इधर उधर घूम रही है। अब कब गड्ढे में जाएगी पता नहीं। लेकिन आज अजीत पवार का पॉलिटिकल करियर मुझे लगता है पूरी तरह से खत्म है। शरद पवार का एनसीपी का एक प्यादा खत्म हो चुका है। शरद पवार की बेटी कहाँ तक चलेगी वो तो नहीं पता, लेकिन शरद पवार की चाणक्य नीति अब थोड़ी थोड़ी करके महाराष्ट्र में कम हो रही है। और जिस दिन शरद पवार की चाणक्य नीति खत्म हो जाएगी, उद्धव ठाकरे का दादागिरी खत्म हो जाएगी, तब जाके इस महाराष्ट्र का कुछ भला हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है अजीत पवार के बारे में और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।